मेरा सजेशन ये है कि रिलेटिव मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक 1D रिलेटिव, दूसरा 2D रिलेटिव। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स का रिलेटिव मोशन जब दोनों एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड 1D रिलेटिव। उसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, सेपरेशन क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी तब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तब क्या करेंगे, ये सारी चीजें जो हैं इसमें डील करना होता है। 2D रिलेटिव में वेलोसिटी जो है एक प्लेन में अगर मूव कर रहा है, प्लेन में ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, उसकी बात करते हैं 2D रिलेटिव में। तो 2D रिलेटिव को डिस्कस करना है और उसी में रिवर्स सिमर प्रॉब्लम वो डिस्कस हो जाएगा, रेनमैन प्रॉब्लम वो डिस्कस हो जाएगा, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम वो डिस्कस हो जाएगा, रेन विंड प्रॉब्लम वो आ जाएगा, मैन विंड प्रॉब्लम वो भी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं उसमें डिस्कस की जा सकती हैं। तो पॉइंट है कि सबको एकदम अलग अलग पार्ट ना करके 2D रिलेटिव में ही सबको फिट करने का ट्राई करना है। और रिलेटिव मोशन में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो रिलेटिव मोशन में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, मेनली 3 वेलोसिटी के आपस में रिलेशन पे काम करता है। या तो 2 वेलोसिटी को ऐड करके तीसरी वेलोसिटी आती है, और नहीं तो 2 वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करके तीसरी वेलोसिटी आती है। तो इन्हीं 2 वेलोसिटी जो है 2 वेलोसिटी के एडिशन करके फाइंड करना होगा, नहीं तो सब्ट्रैक्शन करके तीसरी वेलोसिटी फाइंड करना होगा। यानी कि वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन, अगर ये 2 पॉइंट आपके अच्छे से ग्रिप में है तो रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे मेरा पॉइंट ये था वो कहने का कि चैप्टर को अगर सेपरेटली डिवाइड करके एक एक पॉइंट अगर पढ़ा जाए तब चीजें पढ़ने जो है आसान होती है।